मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, 17 सितंबर के वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब हम देखेंगे कि वेदर सिस्टम क्या बन रहे हैं और किस तरह का मौसम होने वाला है। तो ये 17 तारीख का आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसमें आप देखेंगे कि जो वेदर सिस्टम है वो किस तरह के बने हुए हैं। आप देखिए, एक जो एंटी साइक्लोन है वो आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये देखिए, हवाएं इस तरह से घूम रही है, यहाँ पर आ रही है, ये पश्चिमी हवाएं आ रही है, यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो ये जो हवाएं आ रही है यहाँ से लेकर के आप देखिए, ये फिर घड़ी की उल्टी दिशा में, यहाँ पर घड़ी की दिशा में घूम रही है और यहाँ से घूम करके ये घड़ी की उल्टी दिशा में, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। यहाँ से ये हवा आएगी और ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगी। तो इसी तरह से हम ये जो जो होता है ना, मैप होता है, इसमें आप कैसे देख सकते हो, ये देखिए, ये घड़ी की दिशा में ऐसे घूमी, क्लॉकवाइज घूमी और यहाँ से आकर के एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। ये देखिए, यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये महाराष्ट्र के ऊपर है, एक उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हो रही है। विपरीत चक्रवाती हवाओं का जो क्षेत्र होता है उसका मतलब होता है कि हवा नीचे की तरफ आ रही है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में अगर हवा घूम रही है तो वो नीचे की तरफ आ रही है। अगर नीचे की तरफ आ रही है तो गर्म हो रही है, और गर्म होगी तो वो उसमें जो मॉइस्चर है वो कंडेंस नहीं होगा, बादल नहीं बनाएगा और मौसम साफ रहेगा। इसीलिए राजस्थान में मौसम साफ है और बाकी इलाकों में ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसका असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी ये देखिए, थोड़ा सा घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है। तो यहाँ पर भी जो अरब सागर है यहाँ पर, और जो कराची वगैरह, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी सिंध में। लेकिन बाकी इलाके सूखे रहेंगे। और ये जो इलाका है यहाँ पर एक हल्का सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। तो इसके कारण जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर बारिश होगी। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम ये 18 तारीख की बात करते हैं तो 18 तारीख को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ज्यादा बारिश होगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सारे इलाकों में हल्की बारिश है। हिमाचल और उत्तराखंड में मॉडरेट शावर्स की संभावना है। और ये पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में भी 18 तारीख को बारिश दिखाई देगी आपको, और राजस्थान और गुजरात में दिखाई देगी। और 19 तारीख को आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको दिखाई दे सकती है। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो राज्य है उसके हिसाब से इसमें बात करते हैं। तो अब अगर हम देखें तो इसमें आप देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, यहाँ पर अगर यहाँ से देखिए, ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका, ये सारा इलाका जो है वो बारिश देखने वाला है। यहाँ पर ये ट्राइबल टेरिटरी जो है, चिलास है, अब मुजफ्फराबाद है, कुपवारा, बादीपुर, बारामूला, पुंछ, रियासी, राजौरी, ये सारे इलाके हल्की बारिश देखेंगे, ज्यादा बारिश नहीं होगी। लद्दाख में भी ज्यादा बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में भी धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, मनाली, ये जो इलाके हैं, शिमला वगैरह, सिरमौर वगैरह, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। मॉडरेट शावर्स देखेंगे। जो बहुत ज्यादा भारी बारिश थी उसमें कुछ कमी आपको दिखाई दे जाएगी। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में आप देहरादून, टेहरी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून में बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी आज मतलब जो आज रात को जो बारिश हुई है उसके बाद आज से ये शाम से बारिश की गतिविधियां इन सारे इलाकों में कम हो जाएगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। और जो भारी बारिश ऑलरेडी हो चुकी है तो लैंडस्लाइड की संभावना अभी बन रही है, क्योंकि जब भारी बारिश हो जाती है तो पहाड़ों का कटाव बढ़ जाता है और उस पर थोड़ी भी बारिश होती है तो फिर से चट्टान सरकने का और जमीन सरकने का खतरा बढ़ जाता है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में हम देखेंगे कि अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी पंजाब में आपको दिखाई देने वाली है। यहां से अगर देखें तो हो सकता है अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के ये जो इलाका है, ये पूरा, ये सारा इलाका बारिश देख सकता है आपका। ये गुरदासपुर से लेकर अमृतसर, कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर के कुछ इलाके, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, संगरूर, मनसा, पटियाला, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, ये जो इलाका है यहाँ पर बारिश की संभावना ये आज कल में आपको दिखाई दे जाएगी। 2 या 3 दिन बारिश है, उसके बाद फिर से मानसून की जो विदाई है उसका जो माहौल है वो बनना शुरू हो जाएगा। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में हम देखेंगे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये जो इलाका है ये लगभग सूखा रहने वाला है। यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। लेकिन अंबाला, यमुनानगर क्षेत्र, करनाल, ये पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश, काफी हल्की बारिश की गतिविधियां आपको इन सारे इलाकों में, ये जो इलाका है यहाँ तक आपको हल्की बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी जो बारिश है
वो ये यहाँ से शुरू हुई है आपका ये शामली मुजफ्फरनगर से लेकर के ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये हरदोई, कन्नौज, ये सारे इलाकों के साथ साथ ये पूरा जो पूर्वी इलाका है यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन कल बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि हाथरस, आगरा, अलीगढ़ तक आ जाए और उसी तरह से जो फिरोजपुर, आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो इस तरह का माहौल रहने की संभावना है। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आप देखिए कि ज्यादा इलाके अभी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और वैशाली और ये समस्तीपुर से लेकर के मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, यहाँ तक तो अच्छी बारिश है। बाकी इलाकों में भी बारिश बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये जो इलाके यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। झारखंड के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी यहाँ पर। ये गढ़वा, पलामू, लातेहार से लेकर के आपका लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, ये पूरा बोकारो, धनबाद, देवगढ़, जमतारा और जमशेदपुर तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। ऊपर पश्चिम बंगाल में बारिश ज्यादा रहेगी, जैसे कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोचबिहार, दिनाजपुर, मालदा तक, मुर्शिदाबाद तक बारिश अच्छी रहेगी। बाकी जो बांकुरा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कोंटाई, शांति निकेतन, कलकत्ता, यहाँ पर लाइट रेन होगी। अगर हम सिक्किम की बात करें तो भारी बारिश की संभावना है। उसी तरह से आप देखेंगे धुबरी, कोकराझार, सोनितपुर, नॉर्थ लखीमपुर, तवांग, ये जो इलाके हैं अरुणाचल प्रदेश और असम के भारी बारिश देखेंगे। मेघालय के कई इलाके बारिश देखेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और जो बांग्लादेश के कई इलाके हैं वहां पर उत्तरी बांग्लादेश में भारी बारिश होगी। अब अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में अभी देखेंगे हम गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर तक तो बारिश, जालौर, सिरोही, पाली तक बारिश नहीं है। लेकिन अब जो ये इंटरेक्शन जैसे मैंने बताया कि आगे साइक्लोनिक सर्कुलेशन जाएगा, ऊपर वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है कि ये आपका जो सवाई माधोपुर है, टोंक है, अजमेर के कुछ इलाके, अजमेर के मतलब काफी कम इलाके, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और आपका ये आपका बारह, झालावाड़, आपका प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, राजसमंद तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको यहाँ पर ये जो इलाका है यहाँ पर दिखाई दे जाएगी इस सारे इलाके में। और बाकी इलाकों में चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है सिरोही, पाली और जालौर के कुछ इलाके, राजसमंद वगैरह के हल्की फुल्की बौछारें अगले 2 दिनों में दिख जाए। बहुत कम बारिश की संभावना है, लेकिन और ये जालौर तक अगर बारिश होती है तो बहुत हल्की होगी और तेज हवाएं भी चल सकती है। तो इस तरह का माहौल रहने वाला है। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अभी आज जो बारिश है वो आपकी यहीं पर दिखाई देगी, इस इलाके में दिखाई देगी। यानी कि आप देखेंगे कि टीकमगढ़, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, यहाँ तक तो बारिश है। लेकिन नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, राजगढ़, ये अपना रतलाम, जबुआ, राजपुर, बरवनी, धार, खांडवा, हरदा, देवास, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कल परसों यानी कि 18 और 19 तारीख को बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है काफी दिनों के बाद। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, हल्की से मध्य बारिश देखेंगे, भारी बारिश नहीं देखेंगे। कोरिया, सरगुजापुर से लेकर के आपका कोरबा, मुंगेली और ये बेमतारा, बलौद बाजार, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बलौद, तमतार, गरियाबंद और ये महासमुंद और ये कोडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, सभी इलाके तक बारिश रहेगी। अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में हम देखेंगे कि आपका सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़ और ये बालनगीर, बौद्ध, अंगोल, ये सारे इलाके मतलब बारिश देखेंगे, लाइट टू मॉडरेट रहने का, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में आज जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि अगर हम देखते हैं ये गुजरात में तो इसको अगर यहाँ पर देखो तो ये गुजरात के जो दक्षिण इलाके हैं, वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, सूरत, भरूच, नर्मदा तक तो बारिश है, लाइट टू मॉडरेट है। अब ऐसा लग रहा है भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, यहाँ पर भी हल्की बारिश रहेगी। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 18 और 19 तारीख को जो बारिश है वो लग रहा है कि बनसकांता, सवरकांता, पाटन, महेसाना, अरवली, गांधीनगर, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, बटोट, राजकोट, ये सारे इलाके भी बारिश देख सकते हैं। और हो सकता है कि भुज और नलिया में बहुत हल्की बारिश हो जाए, मोरबी, जामनगर, सुरेंद्रनगर में भी बारिश हो जाए। तो ये जो वेदर है वो लास्ट एपिसोड हम कह सकते हैं, उसके बाद मानसून की विदाई सुनिश्चित हो जाएगी। और ये जो 2-3 दिन का आप इंतजार कर लीजिए, क्योंकि जो जैसे हमारे कई मित्र हैं वो पूछ रहे हैं कि अभी पानी लगाएं खेतों में, नहीं लगाएं क्योंकि पानी का समय आ गया है। अगर ये 2-3 दिनों में कई इलाके में बारिश अच्छी हो जाती है तो आप पानी लगाने से बच जाएंगे
और उसके बाद अगर नहीं जहां पर होती है वहां पर आप पानी लगाने की व्यवस्था कर लें। अभी अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके जैसे कि पूरा जो आपका विदर्भ है, मराठवाड़ा, मतलब पूरे महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश रहेगी, लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। हैवी स्पेल के चांसेस नहीं है, लेकिन 30-40 मिलीमीटर तक की बारिश कई इलाकों में हो सकती है। तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे। हालांकि यहाँ पर जो उत्तरी इलाके हैं, आदिलाबाद है, कोमराम भीम है, निर्मल है, निजामाबाद, जगदल, मचेरियल और पेड़ापल्ले, करीमनगर, कामारेड्डी और ये मेडक, सैदापेट, यहाँ तक तो तेज बारिश है। बाकी इलाकों में बारिश हल्की रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, यहाँ पर बारिश है। रायलसीमा में बारिश कम रहेगी। कर्नाटक के जो उत्तरी इलाके थे, यानी कि आपका बीजापुर, गुलबर्गा, बिदार, यादगीर, रायचूर, बगलकोट, कोपल, धारवाड़, गडक, बेल्लारी, हवेरी, यहाँ पर बारिश थी, लेकिन अब बारिश यहाँ पर कम हो जाएगी। कोस्टल एरियाज में भी बारिश कम हो जाएगी। और ये जो साउथ इंडिया कर्नाटका में, यहाँ पे काफी ज्यादा कम बारिश हो जाएगी। केरल में लाइट रेन रहेगी और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश रहेगी। अब ज्यादा बारिश की संभावना तमिलनाडु में भी दिखाई नहीं दे रही। लक्षद्वीप में हल्की रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना हमें बनती नजर आ रही है। तो ये अभी तक का अपडेट था। इसके बाद मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।